दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। कुछ ऐसी चीज़ें पेश करूँगा जो आपके दिमाग में भी काफ़ी चल रही होंगी और उसका उत्तर जानने की कोशिश आप कर रहे होंगे। तो मैं बात करूंगा कि जैसा कि चल रहा है, आप देख रहे हैं कि बाइनेंस के ऊपर काफ़ी कुछ प्रेशर बना रखा है यूएस की गवर्नमेंट ने। वहाँ के सीजे जो हमारे इसके सीईओ हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर बना रखा है और उसके पीछे क्या चल रही है कहानी, इसके ऊपर मैं बात करूंगा और कुछ ऐसी अपडेट लूंगा जो बहुत अच्छी हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और कुछ मैं बात करूंगा शिबा इनू के बारे में, क्योंकि आप लोग जो हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो शिबा इनू के बारे में सुनना चाहते हैं, उसकी अपडेट लेना चाहते हैं। तो वो भी मैं नहीं छोड़ूंगा इस वीडियो में और आपको बताऊंगा कि शिबा इनू की आने वाले टाइम में क्या पोजीशन बन सकती है। तो दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के, और लेके चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो यहां आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ मार्केट जो है रेड हुआ है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में रेड और ग्रीन तो जो है वो चलता रहता है। तो काफ़ी कुछ जो है ग्रीन भी है, लेकिन बड़े बड़े जो कॉइन हैं वो रेड हैं, कुछ परसेंट गिरे हैं। दूसरी मैं अगर बात करता हूं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, तो अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो करीबन 37,811 के ऊपर चल रहा है। दोस्तों ये जो है 38,000 के ऊपर पहुंच गया था, 38,150 के आसपास ये चला गया था, कल की बात है। लेकिन उसके बाद इसने थोड़ा सा नीचे करेक्शन लिया और अभी जो आ गया है 37,800 के आसपास है। और अगर मैं इसकी सपोर्ट लाइन की बात करता हूं तो सपोर्ट लाइन अभी भी इसकी जो है वो करीबन 36,800 या 36,900 के आसपास चल रही है। लेकिन अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो अगर ये तोड़ देता है 38,000 को आने वाले टाइम में, और जैसा कि 100% उम्मीद लग रही है कि 2-3 दिन में ये 38,000 को तोड़ देगा, तो ये पहुंच सकता है करीबन 38,500 के आसपास। ये जो है इसकी एक तरीके से रेजिस्टेंस लाइन है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं सेंटीमेंट की, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सेंटीमेंट आप देखिए क्या चल रहा है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सेंटीमेंट चल रहा है। अभी जो चल रहा है सेंटीमेंट बुक चल रहा है 74%, और 74% आपको पता है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है काफ़ी अच्छा होता है, लोग बाग जो है बाय करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो ये मैं आपको सेंटीमेंट दिखा रहा हूँ, और ये मैंने जो आप देख रहे हैं ये मैंने अपना टूल खोल रखा है एलीट क्रिप्टो टूल, जिसके बारे में मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो अगर आप देखिए इसमें एक टेक्निकल इंडिकेटर जो हमने दिया है उसको अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको बहुत सारे कॉइन के टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो मिलते हैं, जिससे आप उसको देखकर तुरंत अपनी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके का सेंटीमेंट चल रहा है। ये बाई के सेंटीमेंट पे चल रहा है इस समय, डॉट को जो दिखाया है, यहाँ सोल को दिखाया है सेल के सेंटीमेंट पे चल रहा है, ये सेल पर है, ये अडा का है और ये बीएनबी का है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे किसी भी क्वाइन को आप यहाँ लगा सकते हैं जिसके बारे में आप ट्रेड करना चाहते हैं, और उस सेंटीमेंट को यूज करके आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं बाइनेंस की बात करता हूं और उसके सीईओ जो हैं वो सीजे के बारे में बात करता हूं, और उनको स्टक कर लिया गया है यूएस के अंदर। उनके ऊपर आपने देखा होगा कि काफ़ी एलिगेशन लगे थे यूएस बाइनेंस के ऊपर कि भैया वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, हमास को पैसा दे रहा है या ईरान को पैसा दे रहा है, जबकि सैंक्शन लगा रखा है अमेरिका ने इन सभी देशों के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी वो बाइनेंस को यूज करके पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, जिस पर मुकदमा चल रहा। एक तरीके से जो आरोप थे वो भी तय कर दिए गए। तो अभी जो बात चल रही है वो ये कहा गया है कि जो सीजे हैं उनको फ्लाइट करने के लिए भी वहां से परमिशन नहीं दी गई है, मतलब वो अमेरिका को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। यूएई जाने का प्लान था, यूएई में रहते हैं, लेकिन उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि आप यूएई में नहीं जा सकते जब तक आपके ऊपर पूरे आरोप जो हैं वो तय नहीं होंगे, तब तक आप देश को छोड़ नहीं सकते। तो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं ये खबर, जो सारी खबर इस चीज के लिए बताती है। अगली खबर पे लेके चलता हूं तो यहां भी यही चीज आ रही है।
तो यहाँ अगली खबर देखिए, ये भी वही है कि एक्स बाइनेंस चीफ जो है उनको भी जो है यूएस से बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं है। दूसरी एक जो गंभीर बात है वो ये है कि जो सीजे हैं उनको स्टेप डाउन कर दिया गया है। चेयरमैन थे वो, उसको भी वहां से हटा दिया है। सीईओ से तो हटा ही दिया गया था और दूसरा सीईओ जो है वो ले आए थे, लेकिन अभी उनको चेयरमैन पद से भी हटा दिया गया है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं FTX के बारे में, और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है FTX के बारे में कि FTX का जो एक तरीके से ट्रस्ट फंड था जो ग्रेस्केल और बिटवाइस के अंदर था, जो करीबन 800 मिलियन डॉलर के आसपास था, उसको कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया है कि आप इसको सेल कर सकते हैं। यहां ये खबर निकल कर आ रही है और आप देख रहे हैं मार्केट में करीबन 8-9% जो है वो FTX का जो टोकन है वो एकदम जंप हो गया इस खबर आने से। लेकिन दोस्तों ये जो जिस तरीके की चीजें चल रही हैं वो अमेरिका की तरफ से बहुत ही एक तरीके से चिंताजनक है, क्योंकि जो अमेरिका की संस्था SEC है वो तो बुरी तरीके से पीछे पड़ी हुई है क्रिप्टो करेंसी को मारने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं और आप ये बिल्कुल तरीके से हिम्मत रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी मार नहीं सकता। दोस्तों अब बात करते हैं बुल रन के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि अगर देखा जाए और अगर चैन डाटा पर नजर डाली जाए तो बहुत सारी वेल्स जो हैं वो इस समय क्रिप्टो करेंसी को लगातार बाई कर रही हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो इथेरियम हो। तो मैं एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। जो खबर आ रही है वो आ रही है कि बिटकॉइन को क्वाइटली एक्यूमुलेट किया गया पिछले 3 वीक के अंदर, जिसमें 424 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन को खरीदे गए। इसी तरीके से इथेरियम और इसी तरीके से शिबा इनू, इसी तरीके से सोल जो है वो खरीदे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इसका मतलब ये बनता है सीधा सीधा कि जो बुल रन है वो आने में कोई भी देरी नहीं है। ये सारी जो वेल्स हैं वो फटाफट इसको खरीदने में लगे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका अभी भी आपके पास है कि अगर आप चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में एंटर करना या उसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो एक अच्छा मौका है कि अच्छे कॉइन को चूज करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ ऐसे कॉइन बताएं जो आज के टाइम में बहुत सस्ते हैं और आने वाले टाइम में करीबन 50x या 100x आपको दे सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर लिखेगा। हम कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपको कुछ कॉइन लेकर जरूर आएंगे। तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब एक और खबर आ रही है, वो आ रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से। और आपको पता होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो विश्व की मानी हुई बहुत बड़ी बैंक है। उसका कहना है कि बिटकॉइन जो है वो 2025 की लास्ट तक $1,00,000 का हो जाएगा। तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पर, और आप यहां देखिए कि 2024 के लास्ट तक उन्होंने बोला है, 2025 नहीं है, 2024 के लास्ट तक ये जो है $1,00,000 का हो जाएगा। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा है। लेकिन अब आर के गुप्ता क्या बोलता है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लिख के रखिएगा कि 2024 के लास्ट तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कम से कम $1,50,000 होगी। इसको आप एक तरीके से बुक मार्क जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं शिबा इनू के प्राइस के बारे में और आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं जो आपको सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी का भी बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा एक्सक्लूसिवली शिबा इनू के बारे में, और आपको बताऊंगा कि 2024 के अंदर क्या कहानी कर सकता है शिबा इनू और क्या पहाड़ चढ़ सकता है, क्या धमाका कर सकता है। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए मैं बताता हूं शिबा इनू के बारे में। तो दोस्तों अभी अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, ये शिबा इनू का थोड़ा चार्ट है और आप यहां देख रहे हैं कि शिबा इनू जो ऑल टाइम हाई था उससे काफी नीचे चल रहा है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसे मौके होते हैं जिसमें आपको एंट्री लेना होता है। अगर आप एंट्री लेंगे तो आने वाले टाइम में ये आपको 50x से लेकर 100x तक फायदा दे सकता है। तो यहां आप अगर इसमें एंट्री लेते हैं, अभी देखिए 0.0006 जो चल रहा है इसका रुपीज में बता रहा हूं कि अगर रुपीज में लेते हैं तो
0684 के आसपास इसका जो प्राइस है वो चल रहा है। और तो यहाँ काफी अभी जो है वो डाउन चल रहा है प्राइस, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है शिबा इनू के बारे में। और अभी करीबन अगर मैं 24 घंटे की बात करता हूँ और अभी अगर मैं 24 घंटे की बात करता हूँ कि करीबन 1 से 1.5% तक जो शिबा इनू के प्राइस हैं वो डाउन है, तो आपको एक बहुत अच्छा मौका है शिबा इनू में एंट्री लेने का। और दोस्तों अगर आप शिबा इनू में फ्यूचर करना चाहते हैं तो वो भी काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको टेलीग्राम पर यदा कदा उसके सिग्नल्स जो है वो देता रहता हूँ शिबा इनू के बारे में। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम जो है ज्वाइन नहीं किया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एंट्री और एग्जिट के बारे में आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो देते हैं। और आपको बताऊं कि 90 से लेकर 95% तक हमारे जो सिग्नल्स हैं वो एक्यूरेट जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे दे रखी है, आप जाके उस लिंक से हमें ज्वाइन कीजिए। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो इसको डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस तरीके की जानकारी भरी वीडियो हम आपको लेकर आते रहते हैं। शिबा इनू के बारे में हम आपको लगातार बताते रहते हैं, और आने वाले टाइम में जैसा मैंने बताया एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि 2024 में शिबा इनू क्या धमाका कर सकता है। तो ये सारी डिटेल हम बताएंगे। तो काफ़ी कुछ न्यूज़ अपडेट हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।